हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद शिवम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोग जान ही चुके हैं कि हम लोग क्लास 12 के भौतिकी को पढ़ने का आगाज़ कर चुके हैं और इसमें हम लोग अध्याय 1 को स्टडी कर चुके हैं और आज हम लोग भौतिकी के अध्याय 2 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और अध्याय 2 का नाम आप लोग देख ही चुके होंगे थंबनेल में, विद्युत विभव एवं धारिता अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम लोगों का टॉपिक है इस चैप्टर में विद्युत विभव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी, डिफिनीशन भी यहाँ से पूछा जाता है 2 नंबर में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत विभव, विद्युत विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। परिभाषा देखिए इसका, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य होता है, एकांक धन आवेश को, उसे ही हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। आप लोग एक पिक्चर से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ कोई आवेश क्यूब रखा गया है और इसका विद्युत क्षेत्र इस तरह से फैला हुआ है और इधर कोई अनंत बिंदु है। यहाँ से कोई क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, उसको हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में इधर लाएंगे, इस बिंदु तक, पी बिंदु तक लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत विभव। विद्युत विभव का सूत्र आप लोग हिंदी में देख रहे होंगे, लिखा हुआ है विद्युत विभव इज इक्वल टू कार्य बाय आवेश। इसको संकेत में हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नट। और ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। हिंदी वाला भी याद रखना है आप लोगों को। यहीं से एक दूसरा सूत्र भी बन जाता है, W इज इक्वल टू क्यू नट को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू V इंटू क्यू नट। तो इस प्रकार से आप विभव का परिभाषा समझे और सूत्र समझे, याद रखना है आप लोगों को। आइए हम लोग इसके नोट्स के बारे में जानते हैं। पहला नोट्स है, इसे भी से सूचित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि, सदिश राशि आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ इसके पिछले वीडियोज़ में। नेक्स्ट, इसका एसआई मात्रक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम है, जे प्रति सी। इसको आप लोग जान ही रहे हैं, इसको जे सी इन्वर्स भी कहा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, जे सी इन्वर्स को भी याद रखना है। पहला एसआई मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम और इसका दूसरा एसआई मात्रक आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्ट। क्या लिखा हुआ है? वोल्ट। वोल्ट को भी से करते हैं सूचित, भी से वोल्ट को सूचित किया जाता है। तो विद्युत विभव का 2 एसआई मात्रक आप लोग यहाँ पे देखें, एक है जूल प्रति कूलम और एक है वोल्ट। इस तरह से दोनों में रिलेशन भी पूछा जाता है कि 1 जूल प्रति कूलम इक्वल टू क्या होता है, तो 1 वोल्ट होता है। तो याद रखना है इस रिलेशन को भी। और नेक्स्ट, इसका बीमा जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को याद रखना है, पूछता है। इसका बीमा है M1 L2 T-3 A-1। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसका बीमा ट्रिक के लिए बनाना चाह रहे हैं तो 12-31 इसका बीमा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है विद्युत विभव में ही। विद्युत विभव का वो पहला सूत्र था, यहाँ पे और भी विद्युत विभव के सूत्र होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो टॉपिक है विद्युत विभव के अन्य सूत्र। अन्य सूत्र में पहला आ रहा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर। और आप लोग को पिछले क्लास में बता चुके हैं के को क्या लिखा जाता है, कूलम नियतांक, और इसको कहते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जिस प्रकार से याद कीजिए आप लोग, इसके पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत
क्षेत्र क्या होता है। तो उसी तरह से विद्युत विभव का सूत्र होता है। आप लोगों को मैं यहाँ से आज का एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं। आप लोग में हमको कमेंट में बताइएगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान भी आप लोग बताइएगा कि कमेंट में कितना होता है। 2 होमवर्क आप लोगों को दिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और एप्सिलॉन नॉट का मान। नेक्स्ट हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण देखेंगे, विद्युत विभव। अक्षय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण होता है V = Kp/r²। और ये के को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो V = 1/4πε0 P/r²। यहाँ से भी देखिए 1/r² के क्या है, समानुपाती है द्विध्रुव के कारण। और बिंदु आवेश के कारण देखिए यहाँ भी जो है आपका 1/r के समानुपाती है। तो बिंदु आवेश में 1/r, द्विध्रुव में 1/r²। निरक्षीय स्थिति में पूछ रहा है तो V = हो जाएगा आपका 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। सारा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। निरक्षीय स्थिति में हो गया 0। किसी भी बिंदु पर जनरल पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, किसी भी बिंदु पर क्या होता है विभव, तो Kp cos θ/r², Kp cos θ/r²। देखिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण, उस वीडियोज में आप लोग मैं भूल गया था, नहीं बता पाए थे, यहाँ पे आप लोग नोट में मैं लिखा दे रहा हूँ स्टार देके। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण ही क्या होगा, E = Kp/r³ रूट में हो जाएगा 3 cos² θ + 1। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है द्विध्रुव के कारण जनरल पॉइंट पे, और विद्युत विभव क्या होता है, दोनों सूत्र को याद रखना है जनरल पॉइंट पे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। इसका डेरिवेशन भी होता है, तो डेरिवेशन तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेरिवेशन मैं अलग से कराऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियो जाएगी। तो यहाँ आप ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिए इसका कैसे बनता है। तो क्षेत्र दोनों में संबंध पूछा जाता है। E = क्या होता है, तो E = है -dV/dr। E = क्या है, -dV/dr। और यहाँ पे कभी कभी E = -dV/dx भी दिया जाता है। तो x और r में कोई अंतर नहीं है, दूरी है, दूरी को हम लोग r से भी करते हैं सूचित और x से भी करते हैं सूचित, तो दोनों चलता है। और यहाँ से आप देख ही रहे हैं, dV का यदि सूत्र पूछेगा तो dr को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dV = हो जाएगा -e/dr। नेक्स्ट देखिए, कुछ टॉपिक द्विध्रुव के कारण बच गया था, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को करा दे रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का डेरिवेशन होता है, तो मैं आगे कराऊंगा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो τ = होता है P×E। तो τ हो जाएगा Pe sin θ। और बल आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। आप लोगों को मैंने लिखाया था A×B = AB sin θ, उसी नियम का यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, P×E = P sin θ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आ रहा है आप लोगों का विद्युत द्विध्रुव का ऊर्जा। तो विद्युत द्विध्रुव का ऊर्जा भी याद रखना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो U = है -P.E। U = क्या है, -P.E। इसी को यदि ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा U = -P cos θ। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो A.B लग रहा है, यहाँ पे A×B लग रहा है, और इसमें मतलब बल आघूर्ण में A×B का लग गया, और इसमें लग गया ऊर्जा में आपका A.B का लग गया, तो -P cos θ। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद रखिएगा, बल आघूर्ण का सूत्र क्या है और ऊर्जा का सूत्र क्या है। ऊर्जा कहने का मतलब विद्युत ऊर्जा। तो इन दोनों का डेरिवेशन आपको नेक्स्ट के वीडियो में, आगे के वीडियो में कराएंगे। अभी के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव को याद रखें। तो आज दोस्तों हम लोग विद्युत विभव को स्टडी किए इस क्लास में, और छोटा छोटा 1-2 पॉइंट जो बचा हुआ था पीछे के टॉपिक का, उसको भी मैंने इसमें आपको कवर कराया। तो बताइए आप लोग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और आज हम लोगों का यहीं पे अब एंड हो रहा है सेशन। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और जो भी आप लोग सेशंस देना चाह रहे हैं वो सारा कमेंट में लिख सकते हैं।
और जितने भी भाई और दोस्त लोग मेरे इस सेशन से जुड़ रहे हैं वो कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा लिया करें, ताकि इससे होगा कि आप लोगों को जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करेगा। तो इतना ही दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।